Hi, welcome back to Econland Academy. This is the part 3 of the series 60 most important committees for your economics exam. इस पार्ट में हम बात करेंगे कमेटीज़ जिसका गठन हुआ था 2008 से लेके 2026 के बीच में। शुरू करते हैं। 2008 में हमारे पास आती है सी रंगाराजन की कमेटी जिसका काम था फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस कमेटी ने प्रपोज किया था बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल जो आगे चल के हमारे बैकबोन बना जनधन अकाउंट्स की। जनधन खाते जो हमने बैंकों में खोले उसका बैक ऑफ द माइंड जो बेस था वो किसने बनाया था? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल ने। देन 2011 में हमारे पास आती है श्यामला गोपीनाथ कमेटी जिन्होंने फोकस किया था सेविंग के इंटरेस्ट रेट पे। इन्होंने देखा कि बैंक अकाउंट का जो सेविंग रेट है जो हम डिपॉजिटर्स को मिलता है उस पर आरबीआई का कंट्रोल है। इन्होंने अपनी कमेटी में आरबीआई के कंट्रोल को डी रेगुलेट करने की बात कही। डी रेगुलेट सेविंग बिंग डिपॉजिटेड फ्रॉम आरबीआई कंट्रोल। देन इन 2012 वी हैव पार्थसारथी शोम कमेटी जिनका काम था टैक्स एंड GAAR के रिलेटेड। सो व्हाट इज GAAR? इट इज फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो ये कुछ रूल्स होते हैं टैक्स को अवॉइड करने के। तो इन्होंने उस रूल्स की बात की थी डेफर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GAAR। और इन्होंने और एक चीज़ को एड्रेस किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो होता है जो पीछे जाके हम टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उस पर भी इन्होंने बात की थी। देन 2012 में हमारे पास आती है रंगाराजन की कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी। इन्होंने रिव्यू किया था तेंदुलकर की मेथडोलॉजी को। इन्होंने एस्टेब्लिश की एक हायर पॉवर्टी लाइन जो कितनी थी? 1407 रुपये अर्बन के लिए। ठीक। देन इट एस्टिमेटेड नेशनल पॉवर्टी एट 29.5%। उसके बाद 2013 में हमारे पास आती है उर्जित पटेल कमेटी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड कमेटी थी। इट ट्रांजिशन टू CPI इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब होता गया पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एक चलता है बैंकिंग के लिए, तो इंडिया ने भी इन्फ्लेशन टारगेट का फ्रेमवर्क जो है चूज़ किया आफ्टर उर्जित पटेल कमेटी। और इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। देन 2013 में हमारे पास है नचिकेत मोर दोबारा। देन 2013 में हमारे पास है नचिकेत मोर कमेटी जिन्होंने काम किया लो इनकम सर्विसेज पे। इस कमेटी ने रिकमेंड किया क्रिएशन ऑफ पेमेंट बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। देन 2013 में ही हमारे पास आती है उषा थोराट कमेटी जिन्होंने NBFC की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फिर कंपनी बोलते हैं इसको। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी जो एक समय पे या तो लोन दे रहे हो या फिर डिपॉजिट ले रहे हो। अगर वो दोनों काम करेगा तो वो बैंक हो जाएगा। अगर लोन या डिपॉजिट में से एक काम करेगा तो वो NBFC हो जाएगा। तो उषा थोराट कमेटी क्या बोलती है? इट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर शैडो बैंकिंग। जो शैडो बैंकिंग जो चलती थी उसके लिए नॉर्म्स जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए। इट ऑल्सो हार्मोनाइज्ड रूल्स बिटवीन बैंक और NBFC, दोनों के बीच में जो रूल्स चलते थे उसको ईजी कर दिया गया। देन 2014 में हमारे पास आती है PJ नायक कमेटी। ये भी बैंक गवर्नेंस की कमेटी थी। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंडिया में बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक को चलाने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है, वही सारी पोजीशन जो है अपर पोजीशन वो ही डिसाइड करते हैं। देन 2014 में हमारे पास आती है शांता कुमार कमेटी जो कि रिलेटेड थी FCI से और फूड पॉलिसी से। इन्होंने क्या मैंडेट किया? इट रिकमेंडेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर फूड सब्सिडीज़। तो इन्होंने कहा कि फूड सब्सिडीज़ जो देते हैं उसका DBT होना चाहिए ताकि लीकेजेस कम हो। ऑल्सो एडवाइज्ड फॉर रिड्यूसिंग NFSA कवरेज। NFSA का मतलब
NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो कवरेज है उसको रिड्यूस करने के लिए इस कमेटी ने, शांता कुमार की कमेटी ने 2014 में हमें बोला था। देन 2014 में हमारे पास आती है बिमल जलान की कमेटी, जो कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थी। ठीक, इसको सब्सिडी रिफॉर्म भी बोलते हैं। इन्होंने एंड किया था प्लान और नॉन प्लान का बजट इंजेक्शन। तो बजट का जब हम फॉर्मेशन करते थे तब हम प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करते थे, पर इस कमेटी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा इन्होंने शिफ्ट किया फोकस टू आउटपुट आउटकम मैट्रिक्स, रादर देन कि हम प्लान और नॉन प्लान की बात करें। उन्होंने कहा कि फोकस करो आउटकम पे, क्या आउटकम निकल के आता है। 2015 में हमारे पास आती है विवेक दबरोई की कमेटी, जो कि रेलवे के रिफॉर्म्स पे थी। इन्होंने क्या काम किया, सेपरेटेड द रेलवे बोर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड चैम्पियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्टेशंस। तो रेलवे जो स्टेशन थे वहाँ पे PPP मॉडल लेके आए और इन्होंने रेलवे बोर्ड को रेलवे की मिनिस्ट्री से अलग कर दिया। देन 2015 में हमारे पास आती है विजय केलकर कमेटी, जो कि PPP मॉडल पे बेस्ड थी। इन्होंने क्रिएट किया डेफिनेशन 3P+3R फ्रेमवर्क। कौन कौन से आर थे, रीबैलेंस, रीफाइनेंस एंड रीनेगोशिएट, जो किसके लिए काम करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। 2016 में हमारे पास आती है NK सिंह की कमेटी, जो कि FRBM जो एक्ट हमने बनाया था 2003 में उसका रिव्यू लेके आई थी। इन्होंने क्या बात की कि हम रादर देन की बात करें कि फिस्कल डेफिसिट को 3% करना है या फिर रेवेन्यू डेफिसिट को हमको 0 करना है, तो इन्होंने बात कही कि आप क्या करो, डेट टू GDP रेशो जो है उसको 60% तक रखो, जो कि अराउंड 80% है अभी। इसके अलावा इन्होंने प्रपोज किया था क्रिएशन ऑफ ए फिस्कल काउंसिल। देन 2016 वी हैव अशोक दलवाई कमेटी, डबलिंग फार्मर इनकम। तो इस कमेटी ने लैंडमार्क एक 14 वॉल्यूम का रिपोर्ट दिया था, पिविटिंग एग्रीकल्चर फोकस टूवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन पे। 2016 में ही हमारे पास आती है रतन वतल कमेटी, जो कि डिजिटल पेमेंट्स पे बेस्ड थी। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस पर बात की, और इन्होंने क्रूशियल MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रैशनलाइज करने की बात कही कि MDR जो लगता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो लगता है, उस पर सब्सिडी होनी चाहिए, ये इन्होंने बात की। देन 2017 में हमारे पास GST काउंसिल आती है, तो इन्होंने एग्जीक्यूट किया 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, 4 टायर स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो GST की इम्प्लीमेंटेशन जो है 2017 में हमारे पास आती है। देन 2018 में हमारे पास आती है बिमल जलान कमेटी। बिमल जलान कमेटी RBI के कैपिटल को लेके ये कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने क्या काम किया था, फैसिलिटेटेड द हिस्टोरिक ट्रांसफ़र ऑफ 1.76 लाख करोड़ सरप्लस जो RBI के पास पड़ा था वो किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। 2019 में हमारे पास आती है नंदन नीलेकानी कमेटी, जिन्होंने डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा डीप करने की कोशिश की। इन्होंने सिफारिश की 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉर UPI एंड रुपए पेमेंट्स। इसके अलावा इन्होंने एनफोर्स किया यूनिवर्सल QR कोड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द इकोनॉमी। तो डिजिटल पेमेंट पे बेस्ड ये कमेटी थी नंदन नीलेकानी की 2019 की। 2020 में हमारे पास कमेटी आती है KV कामत कमेटी, जिन्होंने कोविड के बाद उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही थी। तो इन्होंने 1 टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क बनाया था टारगेटिंग 26 स्ट्रेस सेक्टर्स। 2021 में हमारे पास आती है अनूप सतपथी कमेटी, जो मिनिमम वेजेस को लेके थी। इन्होंने मिनिमम वेजेस को बढ़ा के रिकमेंड किया था 375 रुपीज़ पर डे
नेशनल फ्लोर वेजेस मतलब मिनिमम वेज जो है इतनी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप कितनी भी वेज वर्कर को दे सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।